महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरगाह के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नासिक पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हिंदू समाज का आरोप है कि दरगाह सरकारी जमीन पर बनी है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने बारामुल्ला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ फेज 3 का काम चल रहा है। मुझे बताया गया कि इतने समय से काम चल रहा है, लेकिन कोई दौरा करने नहीं आया था। इनकी पेमेंट की दिक्कत है और वन विभाग से मंजूरी चाहिए। दोनों दिक्कतों को हम जल्द दूर करेंगे। 12 महीनों में पूरा रोड चालू हो जाएगा। फेज 4 भी प्रस्तावित है। यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, हम वो देखने आए थे। राजस्थान विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जिस तरह से संसदीय परंपराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है, ये गलत था। दादी शब्द अपमानजनक नहीं था। फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा कि इसे हम निकलवा देंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हंगामा किया तो ये होना तय था। भारत ने बांग्लादेश में SAARC सम्मेलन की मांग खारिज कर दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से इसकी मांग की थी। बता दें कि बांग्लादेश पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच देना चाहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी कंट्रोल रूम को फोन पर दी गई है। दौसा के सेंट्रल जेल शालावास से फोन पर धमकी दी गई। इसके बाद दौसा पुलिस ने जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया। पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने CM को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। इस जेल से भी पहले मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। दिल्ली में समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक होगी। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली में बिजली की डिमांड और सप्लाई पर चर्चा होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट मिला था कि भाऊ गैंग के 3 बदमाश रोहिणी इलाके में बेगमपुर के पास आएंगे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक टैप लगाया था और बदमाशों के आने के बाद उन्हें रुकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। ओडिशा के टिटलागढ़ में शनिवार रात करीब 8:30 बजे रायपुर की ओर से जा रही एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे रेलवे स्टेशन के पास टिटलागढ़ यार्ड में पटरी से उतर गए। DRM संबलपुर समेत ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की कि वैगनों को कैसे ठीक किया जाए। संबलपुर DRM तुषारान पांडे ने कहा कि इन वैगनों में लाल मिट्टी भरी हुई थी और इसे सीमेंट प्लांट ले जाया जा रहा था। लाइन 8 से निकलने समय 3 वैगन पटरी से उतर गए। मुख्य लाइन को तुरंत बहाल कर दिया गया। इस मालगाड़ी के 3 वैगनों को छोड़कर सभी हिस्सों को ट्रैक से हटा दिया गया है। PS सुरूरनगर सीमा के अंतर्गत कर्मगंध के माणिकांता टिम्बर डिपो में देर रात आग लग गई। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा कि मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूं और जो कोई भी सोचता है कि अमेरिकी सपना मर गया है, वह यहाँ देखे। आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूँ कि FBI के भीतर और उसके बाहर जवाबदेही होगी। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।